नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग समसामयिकी करंट अफेयर्स का अध्ययन कर रहे थे और मई माह का क्रॉनिकल पढ़ रहे थे और उसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक होने जा रहा है वह है खेल। आपको बता दूं, खेलों से भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में देखे गए हैं और प्रश्न बन जाते हैं। सीधे हम लोग बात करते हैं पहले पॉइंट पे। महत्वपूर्ण है, कर्नाटक संतोष ट्रॉफी का विजेता बना है। तो यह पूछा जाता है कि संतोष ट्रॉफी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो 5 मार्च 2023 को सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में कर्नाटक ने मेघालय को 3-2 से हराकर 54 वर्षों में पहली बार संतोष ट्रॉफी जीता है। यह संतोष ट्रॉफी का 76वां संस्करण था और कर्नाटक के रॉबिन यादव को प्लेयर ऑफ द चैंपियनशिप। तो ये सब कोई प्लेयर ऑफ द चैंपियनशिप वगैरह महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ इतना जान लीजिए कर्नाटक संतोष ट्रॉफी जीता किसने है, यही पूछा जाएगा। तो पूछा जाएगा तो कर्नाटक ने जीता है मेघालय को हरा के। संतोष ट्रॉफी के बारे में बात कर लें तो संतोष ट्रॉफी एक स्टेट लेवल फुटबॉल प्रतियोगिता है। इस टूर्नामेंट की शुरुआत वर्ष 1941 में भारतीय फुटबॉल संघ द्वारा शुरू किया गया था। आगे बात करते बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीता किसने, तो फार्मूला 1 विश्व चैंपियन मैक्स वर्स्टैपेन ने 5 मार्च 2023 को बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। कोई महत्वपूर्ण नहीं है, चलते चलते ऐसे नज़र बना के निकल जाएंगे। आगे हम लोग बात करते हैं BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने सार्वजनिक वोट के बाद 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। चानू लगातार 2 बार यह अवार्ड जीतने वाली पहली एथलीट बन गई हैं। तो ये महत्वपूर्ण हो सकता है, स्टार यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, ये महत्वपूर्ण हो सकता है कि BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 कौन बनी है, तो वह है मीराबाई चानू। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है यह। आगे बात करते हैं हम लोग, अगर कुछ और महत्वपूर्ण है तो शेष भारत ने मध्य प्रदेश को हराकर ईरानी कप जीता। ईरानी कप भी पूछा गया हुआ एग्जाम में। 5 मार्च 2023 को ग्वालियर में शेष भारत की टीम ने मध्य प्रदेश को 238 रन से हराकर ईरानी कप जीत लिया है। शेष भारत लगातार दूसरी बार चैंपियन बना है। तो सिर्फ इतना पूछा जाएगा, सीधे सीधे पूछा जाएगा किसने ईरानी कप जीता हुआ है, तो शेष भारत ने जीता है मध्य प्रदेश को हराकर। आगे बात करते हैं काइलियन एम्बापे या किलियन एम्बापे, जो भी आप लोग बोलते होंगे, काइलियन एम्बापे PSG के लिए सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, सिर्फ इतना जान लीजिए फुटबॉलर हैं, फ्रांस से संबंधित हैं। आगे बात करते हैं फीफा विश्व कप 2022 में एम्बापे को फ्रांस की तरफ से 8 गोल करने के कारण गोल्डन बूट प्रदान किया गया था। अभी भी यह प्रश्न पूछा जा रहा है, कभी भी पूछा जा सकता है कि फीफा विश्व कप 2022 में किसको गोल्डन बूट मिला था, किसको गोल्डन बॉल मिला था। 2 गोल्डन बूट मिला था एम्बापे को और गोल्डन बॉल मिला था लियोनेल मेस्सी को। एम्बापे के बारे में एक और बात करें तो एम्बापे 1966 में जेफ हर्स्ट के बाद विश्व कप फाइनल में हैट्रिक गोल करने वाले पहले खिलाड़ी ही बने हैं। इन्होंने हैट्रिक गोल किया था फीफा विश्व कप 2022 में, अगर आपने देखा हो तो। 2022 फीफा विश्व कप के फाइनल में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम हो गया है। पाकिस्तान के अंपायर हैं अलीम डार ने अंपायरिंग से संन्यास ले लिया है। बस इतना याद रखेंगे कहाँ के हैं, तो पाकिस्तान के हैं। पाक जल डमरू मध्य में सबसे तेज़ी से तैरने वाली भारतीय तैराक, तो पुणे के तैराक संपन्ना रमेश सेलार 21 वर्ष से कम उम्र के समूह में श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पाक जल डमरू मध्य में तैरने वाले सबसे तेज गति से तैरने वाले भारतीय तैराक बन गए हैं। तो मान ली पूछा ही जा सकता है कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो हाल ही में पाक जल डमरू मध्य में सबसे तेजी से तैरने वाले भारतीय तैराक बने हैं, तो वह हैं रमेश सेलार। याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। आगे हम लोग बात करते हैं 2023 IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहाँ हुआ, यह पूछा जा सकता है। तो 2023 IBA अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा नई दिल्ली में 15 से 26 मार्च तक यह प्रतियोगिता आयोजित की गई। तो IBA अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन का महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ पे हुई है, नई दिल्ली में हुई है। इतना जान लेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं
और अगर उसमें देखा जाए भारत की पोजीशन के बारे में तो इसमें कुछ खास नहीं दिया हुआ है, छोड़ देंगे इसको, इतना ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। भारत के पंकज आडवाणी ने 19 मार्च 2023 को कतर बिलियर्ड्स और स्नूकर फेडरेशन एकेडमी में आयोजित हुआ। तो भारत के पंकज आडवाणी ने 19 मार्च 2023 को कतर बिलियर्ड्स और स्नूकर फेडरेशन एकेडमी में जो आयोजित हुआ उसमें फाइनल में ब्रिजेश दमानी को 5-1 से हराकर एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जीता। किसने जीता? आडवाणी ने, और आडवाणी के 8वां एशियाई बिलियर्ड्स खिताब है। तो याद रखेंगे पंकज आडवाणी अधिकतर प्रतियोगिता में जब भी होता है बिलियर्ड्स में भारत तरफ से यही जीता करते हैं जब भी। तो और अगर इसमें कुछ महत्वपूर्ण है तो देख लेते हैं। महिला वर्ग के बारे में छोड़ देंगे, कोई भारतीय जीता नहीं है तो पूछने का चांस बहुत कम है। सिर्फ यह याद रखेंगे एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप पुरुषों में कौन जीता है? पंकज आडवाणी जीता हुआ। आयोजन इसका कतर में हुआ था। आगे हम लोग बात करते हैं, अगर पंकज आडवाणी के बारे में बात करें तो पंकज आडवाणी को 2004 में अर्जुन पुरस्कार, 2004 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और 2000 में पद्मश्री, 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बड़े प्लेयर हैं। विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत के सरबजोत सिंह ने 22 मार्च 2023 को पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल श्रेणी में अजरबैजान के रुल्सान लुनेव को 16-0 से पराजित कर पहला स्वर्ण पदक जीता। तो ये याद रख सकते हैं कि विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप भारत में कहाँ हुई? तो भोपाल में हुई। और पुरुषों में भारत के सरबजोत सिंह ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता, यह भी याद रखेंगे। तो देख लेंगे, महत्वपूर्ण तो नहीं है, सिर्फ इतना महत्वपूर्ण हो सकता है कि विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप हुई कहाँ? भोपाल में। और एक स्वर्ण पदक किसने जीता है? सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में। रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम बनेगा, ये महत्वपूर्ण है खासकर यूपी की परीक्षाओं के लिए। रायबरेली के हॉकी स्टेडियम को भारतीय टीम की हॉकी खिलाड़ी पूर्व कप्तान रही रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। यह उपलब्धि पाने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं किसी भी स्पोर्ट्स में, ये पहली महिला खिलाड़ी हैं। तो यह उपलब्धि पाने वाली ये भारत की पहली महिला खिलाड़ी जिनके नाम पर किसी भी स्टेडियम का नाम रखा गया है। तो रायबरेली के हॉकी स्टेडियम को किसके नाम पर रख दिया गया है? रानी रामपाल के नाम पर रख दिया गया है। तो बाकी आज का जो स्पोर्ट कोटा है मई माह के क्रॉनिकल को यहीं के तक था, तो कोई बहुत ज़्यादा इसमें नहीं था। सिर्फ यहाँ पे आपको ये महत्वपूर्ण पढ़ना है, रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम बन रहा, रायबरेली में बना हॉकी स्टेडियम, उसका नाम रखा जाएगा। विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप कहाँ हुई? भोपाल में हुई। पंकज आडवाणी ने एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीता, इसको ध्यान दे लेंगे। अगर देखा जाए तो IBA महिला विश्व चैंपियनशिप कहाँ हुई? मुक्केबाजी का नई दिल्ली में आयोजित की गई। किलियन एम्बापे के बारे में जान लेंगे। फीफा विश्व कप में गोल्डन बूट इनको मिला था और हैट्रिक इन्होंने लगाया था फाइनल में, और फाइनल में सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड इन्होंने बना लिया। तो ये सब चीज़ें देख लेंगे। उसके बाद अगर कुछ और महत्वपूर्ण है कि शेष भारत ने मध्य प्रदेश को हराकर ईरानी कप जीता, यह महत्वपूर्ण हो सकता है। BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर कौन बना? मीराबाई चानू, ये महत्वपूर्ण हो सकती हैं। और लगातार 2 बार ऐसा इन्होंने लगातार अवार्ड जीतने वाली पहली महिला एथलीट बनी हैं। इसके बारे में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स भी देख लेंगे, मैक्स वर्स्टापेन ने जीता। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो फुटबॉल की है। किसने जीता है? 2023 में तो कर्नाटक ने जीता हुआ है। तो यही इतना ज़्यादा खेलों में नहीं था, इतना पर्याप्त है, इतना आप अच्छे से कर लीजिए। एक बात और कहेंगे, अगर अभी तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कुछ भी कहना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।